नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में और आप देख रहे हैं क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रशांत और पार्ट 3 के जितने भी स्टूडेंट अब हैं 2019 से 22 सेशन के या फिर आगे आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कि पार्ट 3 में कितने ऑनर्स पेपर होते हैं और पासिंग मार्क्स क्या-क्या होता है बीए, बीएससी और बीकॉम में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पार्ट 1 में आपने जो है पेपर 1 ऑनर्स और पेपर 2 ऑनर्स दिया होगा। फिर पार्ट 2 में आप जो है पेपर 3 और पेपर 4 ऑनर्स पेपर दिया होगा। वहीं पे जब आप पार्ट 3 में आते हैं तो आपको जो है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 8 तक जो है पढ़ना पड़ता है। जिसमें कि आपको चारों ऑनर्स पेपर मेन बन जाते हैं। अगर आप इन केस पार्ट 3 में किसी एक ऑनर्स पेपर में भी फेल हो जाते हैं, तो आपको जो है दोबारा से चारों पेपर का परीक्षा देना पड़ता है। और इससे पहले अगर कभी आप पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर में प्रमोटेड हुए होंगे या फिर क्रॉस लगा होगा, तो आपको दोनों ऑनर्स पेपर जो है देना पड़ा होगा या फिर अगर आप ऐसे हो गए तो आपको दोनों ऑनर्स पेपर का जो है परीक्षा देना पड़ेगा। हालाँकि हम यहाँ पे पार्ट 3 की बात करते हैं, तो जिन भी छात्रों के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है, तो उनका पेपर 8 जो है वो फुल्ली प्रैक्टिकल हो जाएगा। यानी कि पेपर 8 जो है वो 100 मार्क्स का जो है होगा। लेकिन जिनका जो है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनके लिए जो है चारों सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल वाला होगा, यानी कि उसमें जो है आपको थ्योरी लिखना रहेगा। वहीं अगर मैथ्स ऑनर्स वगैरह की बात करें तो आपका जो है अलग से न्यूमेरिकल वगैरह जो बनाने के लिए आता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिनका भी प्रैक्टिकल कॉपी बनाना पड़ता है, उनके लिए जो है फुल्ली पेपर 8 जो है प्रैक्टिकल बन जाता है। तो इसमें जो आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 जिनके भी सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल का परीक्षा होता है, तो पेपर 5, 6, 7 जो है वो थ्योरेटिकल पेपर होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा। वहीं पे जो है नॉन प्रैक्टिकल वाले उनके लिए जो है चारों पेपर कॉमन होगा, थ्योरेटिकल पेपर होगा उनका, तो वो 400 मार्क्स का होगा, जिसमें कि पासिंग मार्क्स आपको 180 मार्क्स लाना रहेगा पास करने के लिए पार्ट 3 में। और जिनके भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, उनका तीनों पेपर में जो है मिला कर के 135 मार्क्स आना चाहिए। 135 मार्क्स से अगर कम रह जाता है तो वो फेल कर जाते हैं। तो इसको लेकर के जो है आप डाउट आपका जो है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात आती है कि टोटल मार्क्स जो है कितने होते हैं और कितने पे जो है सेकंड डिवीज़न होता है, कितने पे फर्स्ट डिवीज़न होता है। तो टोटल आपके जो है पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 में जो है 800 मार्क्स के जो है पेपर होंगे ऑनर्स के, जिसमें से कि आपको पास होने के लिए 360 मार्क्स चाहिए होंगे। ये उनके लिए है जिनके सब्जेक्ट में नॉन प्रैक्टिकल है, यानी कि सारा उनका जो है थ्योरेटिकल पेपर है। और जिनके भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल का परीक्षा होता है, उनका टोटल 600 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल पेपर होता है और उनको पास होने के लिए 269 नंबर लाने होते हैं। और फर्स्ट डिवीज़न करने के लिए आपको टोटल जो है 480 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, अगर इससे कम होता है तो आप जो सेकंड डिवीज़न कर जाते हैं। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया जो है ये प्रैक्टिकल वालों के लिए 600 में से 269 नंबर, और जो थ्योरेटिकल है जिनका सारा पेपर, उनको जो है 800 में से 360 नंबर चाहिए होता है मिनिमम पास होने के लिए। तो ये तो रही बात। इसके बाद जो है पार्ट 3 में एक जीएस का भी पेपर होता है। तो जीएस के पेपर में बीए, बीएससी, बीकॉम का जीएस जो है सेम होता है। इसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो तीनों स्ट्रीम के लिए जो है जीएस कॉमन होता है, उसके लिए आपको एक ही गेस पेपर खरीदना पड़ता है। तो ये 100 मार्क्स का आपका जीएस का परीक्षा होता है, जिसमें कि आपको पासिंग मार्क्स 33 लाना होता है। 33 नंबर लाने पे जो है आप पास कर जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको जीएस का एक ही जो है पेपर खरीदना होगा, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। और आप हमारे वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको क्वेश्चन बैंक्स जो है मिल जाएंगे, साथ ही साथ गेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स का गेस्ट पेपर है और यहाँ पे जीएस का गेस्ट पेपर लगा पड़ा है। साइंस का है यहाँ पे बीएससी का क्वेश्चन बैंक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का भी लगा है, बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स का भी लगा है, हिंदी ऑनर्स का भी लगा है। और भी जो है कई गेस्ट पेपर्स आने अभी हमारे वेबसाइट पे बाकी हैं। तो आप टाइम टू टाइम जो है वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, आपको जो पता चलते रहेगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी जो अपडेट आपको मिलती रहेगी। वहीं जब आप जो है कोई भी गेस्ट पेपर खरीदते हैं, एक ही गेस्ट पेपर आप खरीदेंगे, उसमें आपको जो है सारे जो ऑनर्स पेपर्स हैं वो सबके जो है पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। परचेस करने के बाद जो पेपर 5 है उसका एक अलग पीडीएफ, पेपर 6 है उसका एक अलग पीडीएफ, पेपर 7 है उसका एक अलग पीडीएफ, और पेपर 8 जो रहेगा उसका एक अलग पीडीएफ जो है आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा।
और ये सारे जो है पीडीएफ आपको आपके मेल आईडी पे भी जो भेज दिए जाएंगे, लिंक इसके अवेलेबल रहेंगे, आपको क्लिक करके जो है डाउनलोड करना रहेगा। तो ये मेरा पर्पस था आपको बताने का कि गेस्ट पेपर भी जो है आप पीडीएफ फॉर्मेट में परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो पार्ट 3 में आपके जो है 4 ऑनर्स पेपर होते हैं। तो नॉन प्रैक्टिकल वालों को जो है 180 नंबर लाना होगा पास होने के लिए, और जो भी प्रैक्टिकल वाले हैं उनको 135 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। अगर प्रैक्टिकल वाले 135 नंबर लाते हैं उसके बाद ही जो है उनका प्रैक्टिकल का जो पेपर 8 होता है उसका मार्क्स जोड़ा जाएगा। अगर वो यदि थियोरेटिकल में 135 से कम लाते हैं तो उनका प्रैक्टिकल का भी मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा और वो फेल की श्रेणी में चले जाएंगे। तो होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो भी नॉन प्रैक्टिकल वाले हैं उनका जो है टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है। मिनिमम 180 मार्क्स उनको लाना होता है पास होने के लिए, और उससे ज़्यादा आप जितना गेन कर सकते हो मार्क्स उतना कर लो, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 180 नंबर आने चाहिए। 180 से कम आता है तो फिर फेल कर जाएंगे। और प्रैक्टिकल वालों के लिए उनका पेपर 8 जो है फुल्ली प्रैक्टिकल का होता है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, और उधर साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इन सभी में जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है तो आपका पेपर 8 जो है फुल्ली प्रैक्टिकल वाला होगा। आप जो है हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर ख़रीद करके अपना प्रैक्टिकल का भी जो बुक कैसा होता है वो देख सकते हैं पार्ट 3 में। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। आपका और भी कोई सवाल वगैरह हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो आपका जो है प्रैक्टिकल वालों का जो है 3 पेपर में 300 मार्क्स का होता है, 135 नंबर कम से कम आने चाहिए, तभी आपके पेपर 8 का मार्क्स जो है जोड़ा जाएगा, अथवा नहीं जोड़ा जाएगा। और जीएस में जो है आपको बस 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। ये पेपर जो है आपका सब्जेक्टिव ही होता है। कहा गया था हालांकि कि ये पेपर ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसे जो है नहीं बदला गया और सब्जेक्टिव ही रखा गया। 100 मार्क्स का ये परीक्षा होता है, 33 नंबर आपको लाने होते हैं। आपका जितना भी MIL था पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में, कॉम्पोजिशन था, सब्सिडी सब्जेक्ट था, वो सब जो है पार्ट 3 में आकर के ख़त्म हो जाता है। कुछ भी नहीं बचता है, बस उसके जगह पे एक जीएस आ जाता है, और बाकी आपका जितना भी ऑनर्स है उसका जो है पेपर मेन बन जाता है 4। तो आपने यहाँ पे देखा फर्स्ट डिवीज़न के लिए जो आपको 480 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और पासिंग मार्क्स जो है यहाँ पे दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे में जो कि 800/360 लिखा हुआ है, ये मिनिमम मार्क्स है 4 पेपर के लिए, मतलब 4 पेपर कह रहा हूँ, सारे पेपर के लिए पार्ट 1 से मिलाकर के पार्ट 3 तक। और दाहिने में जो देख रहे हैं ये प्रैक्टिकल वालों का मार्क्स है पार्ट 1 से मिलाकर के पार्ट 3 तक के लिए। मिनिमम जो है 269 नंबर लाने पड़ते हैं पास होने के लिए, और 480 पे फर्स्ट डिवीज़न करते हैं। तो होप सो आपको जो ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। आपका अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। धन्यवाद।